एवरीवन। तो आरपीसी सेकंड ग्रेड में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसमें महाद्वीप वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। कल हमने इस महाद्वीप वाले चैप्टर में ये इसके जो सामान्य इनका जो परिचय वो हमने देख लिया था। ये कल हमने इसके सब कुछ डिटेल देख ली थी, जिसमें हमने इनके जो क्षेत्रफल देखा था, कितने कितने इनका क्षेत्रफल है सभी महाद्वीप का। साथ ही हमने इनके क्षेत्रफल के हिसाब से इनका देश कौन सा है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा सबसे छोटा देश कौन सा है, इनका निम्नतम बिंदु, उच्चतम बिंदु, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और इनमें कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये सब जो डिटेल थी हमने कल की वीडियो में देख ली थी। ठीक है, तो ये कल हमने पढ़ लिया था इतना सब कुछ। ये उत्तरी अमेरिका का पढ़ लिया था, ये नीचे दक्षिण अमेरिका का, और यहाँ अंटार्कटिका का, और इस साइड ऑस्ट्रेलिया को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम इसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम इन सभी महाद्वीपों के जो पर्वत और पठार है उनको देखेंगे। चलिए, हाँ जी, तो इसके अब इस सेकंड पार्ट में हम इन सभी महाद्वीपों में जो पर्वत और पठार है उनको पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में पर्वतों के नाम से लेकर प्रश्न आते हैं। यहाँ ये सवाल आता है इस प्रकार से कि किसी भी एक पर्वत का नाम दे दिया, जैसे यहाँ पर किरथर दे दिया कि किरथर जो पर्वत है किस महाद्वीप में देखने को मिलता है, तो एशिया महाद्वीप में। तो इस प्रकार से इनके एक एक पर्वतों के नाम याद रखना इसमें जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं पर्वतों से, पठार से। चलिए, तो सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले पर्वत और पठार को देख लेते हैं। तो देखिए, एशिया महाद्वीप में पठार कौन कौन से पाए जाते हैं? तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, ईरान का पठार, अनातोलिया का पठार, दक्कन का पठार, शान का पठार, यूनान का पठार, मंगोलिया का पठार और साइबेरिया का पठार। तो ये पठार देखने को मिलता है एशिया महाद्वीप में। वहीं इनके पर्वतों की बात करें तो पोंटिक, टोरस, जैग्रोस, एल्बुर्ज, हिंदुकुश, सुलेमान, हिमालय, कुनलुन, मकरान, किरथर, पेगुयोमा, अराकानयोमा, अल्टाई, टिएनसान, खिंगन, बरखोयानसक और सिनलिंग सान। अब इतने सारे जो पर्वत और पठार हो जाते हैं तो इनको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो कैसे याद करना देखिए इनको। सबसे पहले हम देखते हैं इनके पठार। तो हम एशिया जो महाद्वीप है उसको मानकर चल सकते हैं। एशिया का हम यहाँ पर नाम अलग से रख सकते हैं, ऐशो आराम से समझ सकते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी से ले सकते हैं। एशिया मतलब ऐशो आराम। ठीक है, तो हमें ऐशो आराम कब मिलेगा वो इनसे हम देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पठारों में देखते हैं तिब्बत। तिब्बत को हम बना लेंगे तबियत। देखिए इसी प्रकार से ये याद होंगे, बाकी डायरेक्ट अगर याद करेंगे तो थोड़ा उनमें भूलने के चांसेस रहेंगे। तो इनको थोड़ा सा इस तरीके से ही याद रखिए आप कि जो तिब्बत को हम तबियत से याद रखेंगे। वैसे भी तिब्बत का पठार आपको याद रह ही जाता है कि एशिया महाद्वीप में, फिर भी आप देख लेना इसमें कि जो एशिया को हमने किससे याद किया, ऐशो आराम से। तिब्बत को हमने क्या बना दिया, तबियत। तो अगर हमारी तबियत सही रहती है तो हम ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। दूसरा पामीर। पामीर को बना दो अमीर। अमीर रहेंगे, हमारे पास धन दौलत रहेगी, अमीर रहेंगे तो भी हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। दूसरा ईरान। ईरान को रानी बना दो, इसको रानी। ईरानी, ईरान या ईरानी कुछ भी बना दो, इसको रानी। अगर हम रानी बनकर रहेंगे तो हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। दूसरा अनातोलिया। अन्न हमारे पास रहेगा, अन्न का भंडार रहेगा। तोलिया हमारे पास रहेगा, अनतोलिया, अन्न रहेगा, तोलिया रहेगा, तो मतलब हम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। दूसरा दक्कन। अगर हम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे तो कोई हमें धक्का मुक्की दे के बाहर नहीं निकालेगा। दक्कन कोई धक्का नहीं देगा। ठीक है, शान और यूनान। ये तो नाम में आ रहा है ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा तो शान से जिएगा। शान और यूनान, ये तो हो ही जाएगा शान से और यूनान से। ठीक है, मंगोलिया।
हमें मांग कर नहीं खाना पड़ेगा, मंगोलिया मांग कर नहीं खाना पड़ेगा, साइबेरिया हमें सब्र नहीं करना पड़ेगा, यानी किसी चीज को के लिए हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, साइबेरिया सब्र नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप इनको याद करेंगे तो ये आराम से याद रह जाएगा। जैसे हमने एशिया को कैसे याद करना है, ऐसो आराम से। तो तबीयत हमारी सही रहनी चाहिए, अमीर रहेंगे, पामीर, ईरान रानी रहेंगे, अन और तौलिया रहे हमारे पास, कोई धक्का नहीं देगा, शान से रहेंगे, यूनान से रहेंगे, मांग कर नहीं खाना पड़ेगा और सब्र नहीं करना पड़ेगा, साइबेरिया। बिल्कुल इजी तरीके से याद हो गया। एक बार आप इनको देखेंगे स्टार्टिंग में थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन जब इसको हम बार बार सुनेंगे इसको तो अच्छे से याद रह जाएगा। उसके बाद हम पर्वतों को भी इसी तरीके से याद करेंगे, क्योंकि हमने एशिया को ऐसो आराम से याद किया तो इनको हम ऐसो आराम से याद करेंगे। अब देखिए पोंटिक, पोंटिक को हम पैंट बना सकते हैं, पोंटिक को पैंट बना सकते हैं। हमारे पास अच्छी पैंट होगी, यानी हमारे पास अच्छे कपड़े होंगे, पैंट होगी, तो ऐसो आराम की जिंदगी रहेगी। दूसरा यहाँ नीचे आने पर हम देखेंगे टाई, क्या हो, टाई हो, पैंट हो, टाई हो और खिंगन गन हो। पैंट हो, टाई रहे हमारे पास और एक अच्छी सी गन रहे, तो मतलब ऐशो आराम की जिंदगी है। ठीक है, दूसरा हम इसमें कैसे याद कर सकते हैं, अभी हमने यहाँ पर देखा था शान और यूनान, शान और यूनान, और इसके साथ हम इनको याद कर सकते हैं टिएन शान और सिनलिंग शान। टिएन शान और सिनलिंग शान, ये शान वाले सब एशिया में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि टोरस, टोरस को कैसे याद करेंगे, हमारा टोर रहेगा, ऐशो आराम रहेगा, मतलब हमारा टोर रहेगा, ऐसे बोलते हैं ना ओरा, ओरा रहता है, टोर, टोर रहता है हमारा, टोरा रहेगा। जैग्रोस को जगने से याद कर लेना, जागना नहीं पड़ेगा, सुबह जल्दी जागना नहीं पड़ेगा। एलबुर्ज, अब ये देखो ये हिंदू वाले जो इंडिया वाले हैं इनको थोड़ा आप वैसे याद रह जाएगा, जैसे एलबुर्ज है, हिंदू कुश है, सुलेमान है, हिमालय है, कुनलुन है, तो यहाँ तक तो आपको वैसे याद रह जाएगा कि ये एशिया महाद्वीप के, इनमें तो कोई मुश्किल काम है नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं मकरान और किरथर। मकरान, मकरान को मकान से बना दो और किरथर को किराए से, तो मकान का किराया नहीं देना पड़ेगा, ऐसो आराम से रहेंगे, तो मकरान किरथर, मकान का किराया नहीं देना पड़ेगा। दूसरा पेंगु योमा और अराकान योमा, तो इनको आप ऐसे अलग से याद रख सकते हैं, पेंगु योमा और अराकान योमा। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा थोड़ा इनको ट्रिक्स से याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं है। तो एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। हमारी तबीयत सही रहेगी, अमीर रहेंगे, रानी बनकर रहेंगे, अन्न रहेगा, तौलिया रहेगा, धक्का मुक्की नहीं देंगे, शान से यूनान से रहेंगे, मांग कर नहीं खाना पड़ेगा और सब्र नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास पैंट हो, टाई हो और गन हो, तो शान से ज़िंदगी जिएंगे। हमारा अलग ही टोर रहेगा, जैग्रोस जागना नहीं पड़ेगा, और ये हमारे अलग से नाम याद रह जाएंगे, एलबुर्ज, हिंदुकुश, सुलेमान, हिमालय और कुनलुन, साथ ही पेंगु योमा, अराकान योमा। दूसरा ये शान वाले जो हैं वो अलग से याद रह जाते हैं, टिएन शान, सिनलिंग शान, शान और यूनान। ठीक है, तो ये एशिया महाद्वीप के बिल्कुल सिंपल तरीके से थे, तो ये याद हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप का। तो अफ्रीका महाद्वीप के तो 2-3 ही है, इसके तो ट्रिक लगाने की जरूरत भी नहीं रहेगी, जैसे कटंगा का पठार, इथोपिया और एबिसीनिया, ये है अफ्रीका महाद्वीप की। ये वैसे याद रह जाएगा कि अफ्रीका, हमने ये नीचे पढ़ा था, अफ्रीका महाद्वीप के पास पढ़ा था, इस तरीके से भी याद रह जाएगा कि जो कटंगा का पठार है, इथोपिया का पठार है और एबिसीनिया का पठार है, वो किसका है, अफ्रीका का। और अफ्रीका में जो पर्वत है वो एटलस पर्वत है और ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, ये पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती है, कौन कौन सी, एटलस और ड्रेकनबर्ग। साथ ही हम इसमें देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर एक ग्रेट रिफ्ट वैली, महान भ्रंश घाटी देखने को मिलती है, जिसकी लंबाई होती है 4800 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके तो 1-2 ही है, इनका कोई मुश्किल नहीं है, कटंगा, इथोपिया, एबिसीनिया, और पर्वत कौन से हो जाएंगे, एटलस और ड्रेकन्सबर्ग, अफ्रीका के, इंपॉर्टेंट याद रखना। उसके बाद है यूरोप महाद्वीप।
यूरोप महाद्वीप में पठार एक ही है, सेंट्रल मैसिव पठार। कौन सा पठार है? सेंट्रल मैसिव पठार। पर्वत श्रेणी की बात करें तो देखिए, स्कैंडिनेवियन, जोलन, जूरा पर्वत, काकेशस पर्वत, पिनाइन, एपिनाइन और पिरेनीज, साथ ही आल्प्स, बाल्कन, पिंड्स, वास्पेज, ब्लैक फोस्फेट, कारपेथियन और दिनारिक। ये हो गए यूरोप महाद्वीप के। अब यूरोप महाद्वीप के ये पर्वत है, कैसे याद रखेंगे? तो यूरोप को हम बना देंगे आरोप। क्या बना देंगे? आरोप। अब किस चीज का आरोप लगेगा वो देखिए। अब देखिए यहाँ पर स्कैंडिनेवियन, जोलन और जूरा, इनको कैसे याद करेंगे कि कैंडी खाने का आरोप लगा दिया किसने? जोलन, जूरा, जलने वालों ने। जोलन और जूरा को एक साथ याद करो। जोलन और जूरा, जलने वाले लोगों ने क्या किया? कैंडी खाने का आरोप लगा दिया। ठीक है, कैंडी खाने का आरोप लगा दिया जलने वालों ने। दूसरा भी इनको हम एक साथ याद करेंगे, कैसे? काकेशस को याद करो, काका से। ठीक है, पिनाइन और एपिनाइन को बना दो वाइन। क्या? वाइन। पिनाइन, एपिनाइन। तो काका ने पिनाइन, एपिनाइन, वाइन पीने का आरोप लगा दिया किसको? आल्प्स, आपस में, बाल्कन, बालकों का। ठीक है, तो काका ने क्या आरोप लगाया कि जो बालक है वो आपस में वाइन पी रहे हैं। पिनाइन, एपिनाइन या वाइन। तो काकेशस, काका ने पिनाइन, एपिनाइन, वाइन, और आल्प्स, बाल्कन, आपस में बालकों को वाइन पीने का आरोप लगा दिया। याद रह जाएगा। और पिनाइन के साथ ही पिरेनीज याद रह जाएगा। पिनाइन और पिरेनीज एक जैसे ही नाम है, तो पिनाइन और पिरेनीज और पिंड्स, ये तीनों एक साथ याद रह जाएंगे। पिनाइन, पिरेनीज और पिंड्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि वास्पेज, ब्लैक फोस्फेट, कारपेथियन और दिनारिक, इनको एक साथ याद करेंगे। क्या? कि काका ने इन पर आरोप लगा दिया कि जो बालक थे वो आपस में वाइन पी रहे हैं। और काका ने साथ ही क्या आरोप लगाया कि पेज पर, वास्पेज, पेज पर ब्लैक पेन से कार बना रहे हैं, और वो भी कब? दिन में। पेज पर ब्लैक पेन से कार बना रहे हैं, वो भी कब? दिन में। इस चीज का भी इसमें आरोप लगा दिया। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा ये हमें ये याद रह जाएगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं है। इनका हम इसी तरीके से याद रख सकते, बाकी इनका कोई ऐसे अलग से इनकी हम ट्रिक लगाएंगे कि इनके स्टार्टिंग एक एक अक्षर लेके इनका नाम बना दे, तो वो ट्रिक थोड़ी मुश्किल हो जाती है, वो ज़्यादा लंबी याद नहीं रहती है। तो इनको ऐसे ही याद करना। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जलने वालों ने कैंडी खाने का आरोप लगा दिया, स्कैंडिनेवियन और जोलन और जूरा। काकेशस, काका ने आपस में बालकों को विनाइन, वाइन पीने का आरोप लगा दिया, यानी पिनाइन और एपिनाइन। पिनाइन के साथ याद हो जाएगा पिरेनीज और पिंड्स। उसके बाद वास्पेज, पेज पर ब्लैक फोस्फेट, ब्लैक पेन से कारपेथियन, कार बना रहे हैं, और वो भी कब? दिन में। तो ये अच्छे से ये याद हो गया होगा आपको, यूरोप महाद्वीप की पर्वत श्रेणियां। ठीक है, चलिए उसके बाद हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रेणियां देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका की हम बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका में कुछ पठार देखने को मिलता है, जैसे लोरेशिया का पठार, कोलंबिया का पठार, स्नैक, कोलोराडो, ओजार्क और मैक्सिको। तो ये ज़्यादातर तो इनके नाम से ही आ रहे हैं, जैसे कोलंबिया देश पड़ता है यहाँ उत्तरी अमेरिका में, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का है, ओजार्क उत्तरी अमेरिका का। तो ये तो नाम वैसे देश के नाम से भी याद रह जाएगा, और वैसे भी याद हो जाएगा आपको कि हमने उत्तरी अमेरिका में यहाँ लिख रखा था, तो इस हिसाब से भी ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? लोरेशिया का पठार, कोलंबिया का पठार, स्नैक का पठार, कोलोराडो, ओजार्क और मैक्सिको का पठार। ये किसके हो गए? उत्तरी अमेरिका के। उसके बाद हम इसकी कुछ पर्वत श्रेणियां देखते हैं, जैसे ब्रुक्स श्रेणी। ब्रुक्स पर्वत श्रेणी यहाँ पर है, आल्पेशियन पर्वत श्रेणी है, अलास्का है, मैकेंजी और रॉकीज। ये रॉकीज तो है ही इम्पोर्टेंट,
उत्तरी अमेरिका की रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका की एंडीज, हमने पहले भी पढ़ लिया था ये। इसकी रॉकीज पर्वत श्रेणी और दक्षिणी अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रेणी हमने देखी थी, ठीक है। और इसके अलावा ब्रुक्स हो जाएगी, आल्पेशियन, अलास्का। अलास्का आपको पता ही है, यहाँ पर अलास्का होती है जो बेरिंग जल संधि बनाती है यहाँ पर इधर एशिया महाद्वीप के साथ, ठीक है। तो वो तो ये अलास्का तो आपको याद रहेगा, तो उस हिसाब से भी याद रह जाएगा कि अलास्का पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका में है। इसके अलावा मैकेंजी, आल्पेशियन और ब्रुक्स, ये श्रेणी कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। ये दो इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं यहाँ पर, ये इनके नाम से ही इतना लंबा नाम अलग से ही है, तो ये वैसे ही याद रह जाएगी, सिएरा माद्रे ओरिएंटल और सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, वैसे ही याद रह जाएगी। इनको ट्रिक लगाने की जरूरत ही है ही नहीं, क्योंकि ये अलग ही अलग इतना लंबा नाम है। और ये इसके इन दोनों के बीच में एक पठार है जिसका नाम है मैक्सिको का पठार, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था मैक्सिको का पठार। तो ये जो मैक्सिको का पठार है इन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य पाया जाता है, सिएरा माद्रे ओरिएंटल और सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल के बीच में, ठीक है। तो ये उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में एक एंडीज पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। उत्तरी अमेरिका में कौन सी थी? रॉकीज। ये एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी है, साथ ही ये विश्व की भी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एंडीज जो पर्वत श्रेणी है वो विश्व की भी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अब ये जो एंडीज पर्वत श्रेणी है ये यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में ऐसे फैली हुई रहती, सबसे लंबी पूरे पश्चिमी भाग में। और इसका हम देखते हैं जो एंडीज जो पर्वत श्रेणी है उत्तर की दिशा में इसके 3 भाग हो जाते हैं। उत्तरी साइड में इसमें एंडीज पर्वत श्रेणी के 3 भाग हो जाते हैं। इसका जो पश्चिमी जो भाग होता है उसको कहते हैं कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। इसका जो मध्य का भाग होता है इसको हम बोल देते हैं कार्डिलेरा सेंट्रल, और इसका जो पूर्वी भाग होता है उसको हम बोल देते हैं कार्डिलेरा ओरिएंटल। तो ये कार्डिलेरा के नाम से अलग ही है दक्षिण अमेरिका की, ये एंडीज पर्वत श्रेणी की अलग अलग ये इसी के भाग है तीनों, कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कार्डिलेरा सेंट्रल और कार्डिलेरा ओरिएंटल। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि यहीं पर दक्षिणी अमेरिका में कुछ पठार देखने को मिलता है। उनमें से सबसे पहले आता है माटो ग्रासो का पठार। कहाँ पर है? ब्राजील में। आपको पता है ब्राजील देश कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। तो ब्राजील में एक पठार है, कौन सा? माटो ग्रासो का पठार। दूसरा हम देखते हैं बोलीविया में 2 पठार देखने को मिलता है, अल्टीप्लानो का और बोलीविया। एक तो बोलीविया के नाम से ही हो जाएगा बोलीविया का पठार, और एक है अल्टीप्लानो, ठीक है। तो ये 2 पठार हो गया बोलीविया में, अल्टीप्लानो और बोलीविया 2 पठार हो गए। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में। हमने पोंटिक पठार कहाँ पढ़ा था? एशिया में। पोंटिक कहाँ पढ़ा था? एशिया में। और ये क्या है? पेंटागोनिया। पेंटागोनिया का जो पठार है कहाँ पर है? अर्जेंटीना में और दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। यहीं पर ब्राजीलियन उच्च भूमि देखने को मिलती है, तो जो ब्राजील के नाम से ही है तो वैसे याद रह जाएगा दक्षिणी अमेरिका में। साथ ही यहाँ पर कटिंगा क्षेत्र भी देखने को मिलता है, कटिंगा का पठार है, कटिंगा क्षेत्र भी देखने को मिलता है। ध्यान रखना कटिंगा का क्षेत्र या कटिंगा पठार कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कटंगा का पठार। कटंगा का पठार कहाँ पड़ा है? अफ्रीका में, ठीक है। तो कटंगा का पठार तो कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका में। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है? कटिंगा का पठार या कटिंगा का जो क्षेत्र है कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे दक्षिणी अमेरिका के और उत्तरी अमेरिका के भी कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका में एक पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है क्वीन मोड। इसको वैसे भी एक ही है, वैसे भी याद रह जाएगी वैसे भी याद रख सकते हैं कि अंटार्कटिका नीचे की साइड है, इसमें कई मोड आए हुए हैं पड़े हैं, तो क्वीन मोड पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका की हो जाएगी इसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक पठार देखने को मिलता है
जिसका नाम है किम्बरले पठार। इसमें भी ये एक ही है, वैसे याद रह जाएगा। वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया छोटा सा है और वो साइड में कंबल ओढ़ के बैठा है, किम्बरले कंबल, किम्बरले को बना दो कंबल, तो कंबल ओढ़ के बैठा है तो किम्बरले। मरुस्थल, यहाँ पर हमने सभी महाद्वीपों के मरुस्थल पढ़ लिए थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए उस पेज में थोड़ी जगह कम थी, तो आज हमने इसके जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के थोड़े से बच रहे हैं ये मरुस्थल, इनको और देख लेते हैं। कौन कौन से मरुस्थल है इसके? गिब्सन का मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन और स्टुअर्ट डेजर्ट। तो ये मरुस्थल देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो अब हम इनको कैसे याद रख सकते हैं? गिब्सन, ऑस्ट्रेलिया, इसमें आ रहा लिया, क्या लिया है? सन लिया है, बेटा पुत्र सन लिया है। किससे लिया है? विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया से सन लिया है, और उस सन का नाम क्या है? सैंडी। तो सैंडी नाम का सन ले लिया विक्टोरिया से। दूसरा सन हमने ले लिया जिसका नाम क्या है? स्टुअर्ट। तो 2 सन लिए हैं रानी विक्टोरिया से, एक सन हो गया कौन सा? सैंडी, और एक सन हो गया स्टुअर्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको थोड़ी थोड़ी ट्रिक निकाल के आप याद रख सकते हैं। तो गिब्सन हो जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया हो जाएगा, ग्रेट सैंडी हो जाएगा, सिम्पसन, स्टुअर्ट डेजर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये महाद्वीप वाला जो सेकंड पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। ये पार्ट थोड़ा इसमें स्टार्टिंग थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए कल्चर और हिस्ट्री हम बहुत पढ़ लेते हैं तो उनका तो थोड़ा याद रह ही जाता है, लेकिन अब जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, तो जैसे अब ये टॉपिक है पर्वत और पठार, हम उनको इतना ध्यान से नहीं पढ़ते और जब एग्जाम में इनके प्रश्न आ जाते हैं हम नहीं कर पाते हैं। इनको हम स्टार्टिंग में अभी पढ़ेंगे तो इनकी ट्रिक से भी याद हो जाएगा, और वैसे भी इनको 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो वैसे भी ये याद रह जाएगा। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।